हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 752 तक कर लिया था। 753 से आज देखेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे तो एक बार वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 753 है आपके पास। तो इसमें इसको आपने डायरेक्ट तो नहीं पढ़ना है, बस आपने इतना याद रखना है कि लाहौल स्पीति में एक नृत्य किया जाता है जो कि भूत नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लाहौल स्पीति में है एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य में क्या किया जाता है, मुखौटे पहने जाते हैं। तो उस नृत्य में सभी जो है मुखौटा पहन के रखते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जो देवताओं की जो दानवों पर जीत है उसके उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य को भूत नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये लाहौल स्पीति और कुछ जगह में ये किन्नौर के जो ऊपरी क्षेत्र है उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 754। ये क्वेश्चन आप इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 755 देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस नगर में हिनोप्लास्टी का कार्य होता है? तो हिनोप्लास्टी का कार्य किस नगर में होता है? तो ये किस में होता है? आपके कांगड़ा में, कांगड़ा जिले में होता है, या नगर भी कहेंगे इसको। कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका कांगड़ा में। हिनोप्लास्टी का कार्य कहाँ होता है? हिमाचल में, कांगड़ा में। तो इसका कांगड़ा आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके पास, चंबा में रुमाल कला का विकास एवं प्रसार राजा राज सिंह तथा रानी शारदा के शासनकाल में हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि चंबा का जो रुमाल है वो प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता होगा चंबा का रुमाल इतना प्रसिद्ध है। इसका जो विकास है किसके समय में हुआ? तो राजा राज सिंह के समय में। ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। जिन क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट कहता हूँ, मतलब कि आपको वो रट लेने हैं, वो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन को आने की। इसके अलावा जिनके साथ और कौन थी? तो रानी शारदा थी। तो इनके शासनकाल में है चंबा रुमाल है जो उसका उत्कर्ष पे था, यानी कि अपने चरमोत्कर्ष पे था। ये आपने ध्यान रखना है। शासकीय दंत महाविद्यालय कहाँ है? तो ये शिमला में। ये क्वेश्चन नंबर 757 आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कांगड़ा में मुगल शासकों का अंतिम शासक या सेनापति कौन था? तो आपने ये ध्यान रखना है कि कांगड़ा में कौन था आपका मुगलों का अंतिम, जो ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये कौन था आपका? सैफ अली खां। तो आपने ध्यान रखना है कांगड़ा में मुगलों का जो अंतिम सेनापति या शासक कौन था? तो ये आपका सैफ अली खां था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांगड़ा रियासत पर सर्वप्रथम किस सिख ने आक्रमण किया था? तो कांगड़ा रियासत पर सर्वप्रथम किस सिख ने किया था? तो ये जस्सा सिंह ने किया था। तो आपने ध्यान रखना है किसने किया था? ये जस्सा सिंह ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको। तो ये जस्सा सिंह ने किया था। अच्छा, कब किया था? 1770 में किया था। ये भी आप देख सकते हैं। कांगड़ा शैली चित्रकला का जो उदय है किस राजा के शासनकाल में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से। जो कांगड़ा शैली की चित्रकला है उसका जो उदय किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो राजा घमंडचंद के शासनकाल में। सरदार शोभा सिंह मूलतः निवासी थे। सरदार शोभा सिंह कहाँ के निवासी थे? ये आपके गोविंदपुर, यानी कि कहाँ के? पंजाब के निवासी थे। सरदार शोभा सिंह का हिमाचल प्रदेश में एक आर्ट गैलरी है, तो वो कहाँ पे है? तो अंद्रेटा में है। तो आपने ध्यान रखना है। सरदार शोभा सिंह हिमाचल प्रदेश में आकर कब बसे? तो हिमाचल प्रदेश में कब आकर बसे थे? कहाँ बसे थे? ये अंद्रेटा में बसे थे। कब बसे थे? 1948 में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनके जो आर्ट गैलरी है उसको जाना जाता है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। कहाँ है ये? अंद्रेटा में। अंद्रेटा आपका कांगड़ा में आता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है जो आपकी है, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका कुल्लू में है। कुल्लू में कहाँ है? तो कुल्लू के नगर में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कहाँ है? कुल्लू के नगर में है। भूरी सिंह संग्रहालय और सरदार शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी, इन दोनों से क्वेश्चन आपके अधिकतर देखने को मिलते हैं। सरदार शोभा सिंह का जो जन्म है 1901 में हुआ था और उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कब मिला है? तो 1983 में, और इनकी एज उस समय थी 82 ईयर। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। बाकी वैसे इस तरह के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। कब दी थी? 1937 में दी थी। कहाँ दी थी? पंजाब के गद्दड़ीवाला क्षेत्र में दी थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैक्लोडगंज व चंबा के मध्य दर्रा कौन सा है? तो ये है बलौनी दर्रा। मैक्लोडगंज और चंबा के मध्य जो दर्रा आता है वो है बलौनी दर्रा। जब आप मैक्लोडगंज आपको ध्यान में आएगा तो मैक्लोडगंज में एक झरना मैंने बताया था। तो कौन सा झरना है आपका मैक्लोडगंज में? भागसूनाथ झरना। तो भागसूनाथ जो झरना है वो कहाँ है? आपके मैक्लोडगंज में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
बेलिंग घाटी किस गांव में है, तो ये बीड गांव में है। तो याद रखना है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग का जो है वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये हमको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। विहंग मणिपाल मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ये प्रयाग इलाहाबाद के निवासी थे। तो आपने ध्यान रखना है। तो कहाँ के थे ये विहंग मणिपाल, ये आपके प्रयाग इलाहाबाद के थे। जो विहंग मणिपाल है इनका जो है हिमाचल में कहाँ से संबंध थे, कुल्लू। तो कुल्लू साम्राज्य को स्थापित किया था, किसने किया था, विहंग मणिपाल ने। तो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विहंग मणिपाल ने कुल्लू में अपना साम्राज्य, ये क्वेश्चन आ गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कहाँ स्थापित किया था, नास्त में किया था, यानी जगतसुख। तो जगतसुख थी वो किसकी राजधानी थी, कुल्लूटा की। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कुल्लू में ब्राह्मण परिवार की हत्या के कारण किस शासक को रियासत छोड़कर जाना पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको मैं स्टोरी भी बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि कुल्लू में जो ब्राह्मण परिवार है उसकी हत्या का आरोप किस शासक पर लगा था, तो ये लगा था जगत सिंह में। अब आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, इसकी जो हिस्ट्री है आपकी। तो ये कुछ ऐसा माना जाता है कि जो राजा जगत सिंह है इसके कानों में किसी ने ये बात पहुंचा दी कि एक उसके क्षेत्र में, उसकी रियासत में एक ब्राह्मण है जिसके घर में सोना चांदी है, मोहरें हैं बहुत सारी। तो राजा क्या है, राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उसको आदेश दिया कि तुम्हारे घर में जो मोहरें और जो तुमने सोना चांदी छुपा के रखा है उसे मुझे दे दो। तो ऐसा करने के लिए राजा ने उस ब्राह्मण परिवार पर, उस ब्राह्मण पर जो है दबाव डाला था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उस ब्राह्मण के पास जो है कोई भी जो है मोहरे या सोना चांदी नहीं था। तो उस कारण क्या है कि दबाव में आकर उस ब्राह्मण ने परिवार समेत जो है अपने घर में या आग लगा दी थी, कई जगह लिखा है आग लगा दी थी, कई जगह लिखा है उसने आत्महत्या कर दी थी। तो ये कुछ इस तरह से हुआ था। तो इन जो पूरे ब्राह्मण परिवार की जो है हत्या का आरोप किसके ऊपर गया, तो ये गया था राजा जगत सिंह के ऊपर। ये किसी ने अफवाह फैलाई थी। तो अगला क्वेश्चन है, राजा जगत सिंह ने जो इसके जो पश्चाताप के लिए क्या किया था, एक जो है मंदिर का निर्माण किया था। तो उस मंदिर का जो निर्माण का सुझाव दिया था वो किसे दिया था, ऐसा माना जाता है कि जब राजा जगत सिंह है उसको सपने आते थे, ठीक है। तो उसको खाने की जगह खून वगैरह इस तरह से कुछ दिखता था। तो उसको सुझाव दिया गया कि अगर वो रघुनाथ जी का मंदिर बनाएगा तो उसको क्या है अपने पापों से वो जो है पुण्य की ओर चला जाएगा, तो उसके पाप खत्म हो जाएंगे। इस तरह से कुछ कहानी है, आप बस एक माइंड में स्टोरी रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको तब बता रहा हूँ, राइट। तो किसने दिया था सुझाव, ये दिया था वैरागी कृष्णदास ने। तो ये आपने ध्यान रखना कि राजा जगत सिंह को किसने सुझाव दिया था, तो ये दिया था आपके वैरागी कृष्णपाल ने। कहाँ का था ये राजा जगत सिंह, ये आपका कुल्लू का था। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपकी कुछ इसी तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो कहाँ पे ये मंदिर बनाया था, ये सुल्तानपुर में बनाया था। तो आपने ध्यान रखना है, सुल्तानपुर में वैरागी कृष्णदास के सुझाव पर राजा जगत सिंह ने किसका मंदिर बनाया था, श्री रघुनाथ जी का। अब श्री रघुनाथ जी का मंदिर बनाया तो उसके लिए मूर्ति भी लाई होगी। तो उसके लिए जो राजा जगत सिंह ने अयोध्या से है श्री रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए किस ब्राह्मण को भेजा था, तो उस ब्राह्मण का नाम है दामोदर दास। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। राजा जगत सिंह ने अयोध्या से किसकी मूर्ति लाई थी, रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी। किसे भेजा था, तो ब्राह्मण दामोदर दास को। अगला क्वेश्चन देख लेते, कुल्लू प्रवास पर जाने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे, तो ये मूरक्राफ्ट थे। ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। पश्चिमी हिमालय की जो आपकी पहाड़ी है रियासतों को सबसे पहले पुरानी जो है पहाड़ी रियासतें कांगड़ा वाली मानी जाती है। इसके पश्चात जो किस रियासत का नाम आता है, जितनी भी आपकी पश्चिमी हिमालय की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी आपकी है कांगड़ा, उसके बाद माना जाता है कुल्लू को, यानी कुल्लू को। तो आपने ध्यान रखना, सबसे पुरानी कांगड़ा और दूसरे नंबर पे मानी जाती है आपकी कुल्लू। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुल्लू मनाली में हर वर्ष मनाया जाने वाला शरदोत्सव होता है आपका, किस नाम से वो विख्यात है, तो उसको विंटर कार्निवल कहा जाता है। अगला देख लेते हैं आपके पास, कुल्लू जिले में प्रथम सेब का बगीचा कहाँ लगाया गया है, तो बंदरोल में लगाया गया। वहीं किन्नौर किस रियासत का हिस्सा रहा, तो किन्नौर आपका रहा था आपका बुशेर रियासत का। जो बुशेर रियासत है इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है कि जो श्री कृष्ण के पुत्र थे जो प्रद्युम्न, उनके द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बुशेहर रियासत के कौन से शासक थे जो श्री रामचंद्र की भांति अजान बाहु थे। ठीक है, रामचंद्र की भांति अजान बाहु थे, ये कल के हमने क्वेश्चन किया है। तो ऐसे कौन से थे बुशेहर रियासत के, तो ये थे आपके कहरी सिंह।
तो राजा केहरी सिंह क्या थे, उनकी जो भुजाएं हैं श्री रामचंद्र की तरह उनकी भुजाएं उनकी घुटनों तक पहुंचती थी, तो इसी कारण जो है उन्हें अजान बाहु की जो है उपाधि दी गई। तो किसने कहा था ये भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो औरंगजेब ने ऐसा कहा था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप अभी तक की सारी वीडियो देखिएगा, आपकी जो है HPG के है। कम से कम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका HPG के 80% इन 1000 क्वेश्चन से आपका कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। 1857 के विद्रोह के समय बुशहर रियासत का शासक कौन था? तो बुशहर रियासत का जो आपका शासक था राजा शमशेर सिंह था, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति हुई थी, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 की क्रांति से आपका हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, मैंने एक वीडियो बनाई है, आई होप आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में दोनों में जाकर, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, बाकी प्लेलिस्ट के आप हिस्ट्री के फोल्डर में जाकर उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? राजा पदम सिंह था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। किन्नौर की सबसे सुंदर और ऐतिहासिक घाटी कौन सी मानी जाती है? तो आपके हिसाब से कौन सी होगी? तो ये है बसपा घाटी। इसमें तो शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है, कौन सी मानी जाती है? तो ये है बसपा। वहीं अगला है आपके पास, सतलुज के जो साथ जो स्पीति नदी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपकी खाब में। तो ये खाब कहाँ है? हांगरंग दर्रे के तट पर है। तो आपने ध्यान रखना है, ये भी हांगरंग दर्रे के तट पर क्या है? आपका खाब है, जहाँ पे आपके सतलुज और स्पीति नदी आपस में मिलती है। वहीं अगर बात की जाए सतलुज और बसपा आपस में कहाँ मिलती है? तो ये आपकी करछंग में मिलती है। करछंग जो आपका है, एक कंचम वांगटू, आपने जल विद्युत परियोजना के नाम भी सुना होगा। तो ये कहाँ है आपका? ये किन्नौर में है। तो ये आपने ध्यान रखना है, किन्नौर की परियोजना है। सतलुज नदी किन्नौर जिले को किस स्थान पर छोड़ती है? तो सतलुज नदी किन्नौर को छोड़ती है चोहरा पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज नदी है किन्नौर को किस स्थान पे छोड़ती है? तो चोहरा नामक स्थान पे ये छोड़ती है। वहीं जो सतलुज नदी है किन्नौर में कहाँ प्रवेश करती है? छोड़ती है आपकी चोहरा में, उसके बाद ये शिमला में चली जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए कहाँ एंटर करती है, तो एंटर करती है आपके किन्नौर की एक जगह है शिपकी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो शिपकीला। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, शिपकीला में करती है ये आपका प्रवेश। आज का जो अंतिम प्रश्न करेंगे हम, नाको झील किन्नौर के किस उपमंडल में पड़ती है? तो नाको झील पड़ती है आपके पूह मंडल में। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नाको झील है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, किन्नौर की एकमात्र झील है। हालांकि दूसरी झील एक सौरांग झील भी है। तो ये 2-3 झीलें ही आपकी किन्नौर में हैं, बाकी इसके अलावा दूसरी जो है जिले में आपकी झीलें हैं। तो अगर आपने झील से रिलेटेड आपने वीडियो देखनी होगी, एक मैंने ट्रिक बनाई है, मज़ेदार ट्रिक है, आपको बातों बातों में जो है मैक्सिमम झीलें मैंने कवर की है उसमें। अगर आप देखना चाहें ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिक बनाई है मैंने HP की जितनी भी झीलें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ ही आप HPGK के फोल्डर में जाकर भी उसको देख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपकी मैक्सिमम झीलें 80% उस एक ट्रिक से आपकी कवर हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मेरी आपसे विनती है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है इस सेशन के साथ जुड़ सके, ताकि जो है उनके जो फीडबैक आए वो आपका जो है मोटिवेशन का काम करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।